हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं एक ट्रिप पे जा रही हूँ। तो उसके लिए मैं जाई थी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो आपको पता चलेगा मैं कहाँ जा रही हूँ। तो उसके लिए आपको मेरी ये पूरी वीडियो देखनी रहेगी और क्या क्या इसमें मैंने किया, क्या क्या मैंने देखा और कौन कौन से स्पॉट मैंने इसमें पिक्चर क्लिक किए हैं, वो सब देखने के लिए मेरी वीडियो के एंड तक बने रहिए। और जो भी नए मेरे चैनल में आए हैं मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बस आप मुझे सपोर्ट कीजिए। तो फाइनली मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ और मैं जाने वाली हूँ कोलकाता ट्रिप पे। तो हालांकि मेरा कुछ अर्जेंट वर्क था, वो नहीं बताने वाली मैं, लेकिन उसके साथ साथ मेरी ट्रिप भी होने वाली है। तो मैं कोलकाता ट्रिप के लिए निकल चुकी थी। तो मैं ट्रेन में थी, तो कुछ ऐसा व्यू था ट्रेन का। और मेरी ट्रेन जो थी वो थी राजधानी, कोलकाता राजधानी। तो उसी में मैं ट्रैवल कर रही थी। तो बस बड़ा मज़ा आ रहा था। ये मेरी सोलो ट्रिप है एक्चुअली, और मेरी ये 4th या 5th सोलो ट्रिप है। लेकिन एक होती है कि बिल्कुल सोलो, जिसमें मैं सिर्फ अकेली हूँ। कभी ना कभी कोई पार्टनर रहता है, जैसे मेरी बहन हो गई, मम्मी हो गई, कोई ना कोई रहता है। लेकिन ये मेरी फर्स्ट सोलो ट्रिप थी जिसमें कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी। तो बस यहाँ पे मैं ट्रेन में देखा था, आपने देखा भी चॉकलेट आई थी, तो मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने उसको कैप्चर कर लिया। मन गया था बस उसको देखूँगी। फिर मैंने एक जैसलमेर स्टेशन को भी कैप्चर किया। वो स्टेशन बैद्यनाथ के लिए जाते हैं, इसलिए मैंने कैप्चर किया। उसके बाद सुबह मॉर्निंग में मैंने ब्रेकफास्ट में सैंडविच और चाय मंगवाई थी और बस वही खाई थी। हालांकि मैं ट्रेन का खाती नहीं हूँ, ये मैंने ऑर्डर किया था। तो ट्रेन का इसलिए नहीं खाती, जब से होश में आई हूँ या कह लो जब से मुझे अक्ल आई है, तो मतलब लोगों के हाथ देख के या थोड़ा हाइजीन वाला मेरे अंदर भूत आ गया है। तो मैं नहीं खा सकती ट्रेन का, तो बिल्कुल भी नहीं खा सकती। बाहर का तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन ट्रेन का तो बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं कितने दिन का स्टोर होता है, क्या होता है, क्या नहीं हो सकता। तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर लेती हूँ या फिर मैं अपने घर से पैक कराती हूँ। बस स्टेशन पर मैंने कोलकाता लोकल ट्रेन को कैप्चर किया। उसके बाद स्टेशन मेरा आ गया था कोलकाता। और यहाँ पे इतनी भीड़, ये बोलते हैं कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेशन है। तो इतनी भीड़ थी, इतनी पब्लिक थी कि आप न्यू दिल्ली में भी आपको इतनी पब्लिक नहीं मिलेगी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो बस मैं स्टेशन में उतरी और स्टेशन से बाहर निकलती ही मुझे मेट्रो लेनी थी। तो मैं मेट्रो स्टेशन आ गई और मेट्रो में आती मुझे ट्रेन भी मिल गई फटाक से। और ये कोलकाता मेट्रो का मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो सब कोलकाता के बंगाली लोग थे। तो मेट्रो में भी बंगाली अनाउंसमेंट हो रही थी, हालांकि इंग्लिश में हुई थी, लेकिन बंगाली अनाउंसमेंट हो रही थी। तो मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। बट हाँ, ये मुझे पता था कि मैं स्क्रीन पे देख लूँ, मुझे सारा कुछ क्लियर हो रहा था कि कहाँ प्लीज़ जाना है। तो मैं कहाँ रुकी, कैसे रुकी, वो सब तो नहीं बताने वाली हूँ। लेकिन बेस्ट होटल्स आपको कहाँ मिलेंगे, कहाँ से आपको नियर बाई रहेगा, ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। लेकिन उसके लिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बने रहिए मेरी वीडियो में। फिर मैं मेट्रो से निकली बाहर, और मेट्रो से बाहर निकल के मैं चली गई अपने होटल सीधा। तो होटल के लिए यहाँ से मैं बाहर निकली तो मैंने कुछ मोमेंट्स कैप्चर किए, जैसे कोलकाता की फेमस जो टैक्सी होती है, ये जो कि बहुत पसंद है। कुछ ओल्डेस्ट बिल्डिंग मैंने कैप्चर करी, लोकल रोड्स कैप्चर करी, लोकल पब्लिक मैंने पब्लिक मतलब ट्रांसपोर्ट को पूरा कैप्चर किया, कैसे क्या वहाँ पे क्या था। तो बस बाहर निकलते ही मुझे यहाँ का नज़ारा मिला, यहाँ की बसें किस टाइप से हैं, कैसे क्या है, सब कुछ देखने में बड़ा यूनिक सा लग रहा था, अलग सा, कि कुछ डिफरेंट स्टेट में आई हूँ मैं। और बहुत ही डिफरेंट लग रहा था, लग नहीं रहा था वो भी न्यू दिल्ली जैसा। तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था। और बस यहाँ पे ये जो बोलते हैं बिल्कुल कोलकाता का मेन सेंटर पॉइंट होता है, मैं वहीं पे थी। और ये देखिए बिल्कुल ओल्डेस्ट बिल्डिंग है, इसको मैंने कैप्चर किया है और ज़रूर मैं इसकी पिक्चर को अपडेट करूँगी। बस मैं वहाँ से अपना वॉकिंग डिस्टेंस पे निकल गई और अपने होटल में पहुँच गई। होटल में पहुँचते ही जो सुकून मिला है फाइनली जाके, वो बड़ा मज़ा आया। बस वहाँ पहुँच के मैंने अपना फ्रेश अप हुई और नहाई धोई और फटाफट से रेडी हो गई, क्योंकि ये मेरे पास टाइम कम था और मुझे बाहर घूमना भी था। तो मैं फटाक से रेडी हुई और रेडी होने के बाद मैंने तुरंत ही खाना खाया, क्योंकि सुबह से ट्रेन में मैंने खाना नहीं खाया था, सिर्फ नाश्ता किया था। तो फटाफट से मैंने खाना खाया और बस रेडी होके मैं बाहर निकल गई। बाहर निकल के मैं वापस से मेट्रो की तरफ आई, तो वहाँ पे देखा मैंने कुछ
ये स्पीक्स मतलब क्या बोलते हैं, नेता लोग के प्रवचन वगैरह स्टार्ट हो रखे थे। तो मैंने इसको इसलिए कैप्चर किया कि आप देखें ये आंदोलन तीव्र থেকে তীব্রতর হবে, তুখার ধারালো আন্দোलन হবে, বিজেপিকে চিরকালের মতো উৎখাত করে আমাদের। बट आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे मतलब पब्लिक ही नहीं थी, मतलब लिटरली सारी चेयर्स खाली पड़ी हुई हैं। खैर मैं तो आ गई, बड़ा देखने में बड़ा मज़ा आया और मैं आती मेट्रो में बैठ गई। अब मैं कहाँ जाने वाली हूँ अगर आपको अभी पता चलेगा आगे, तो बस आप देखिए ट्रैवल कैसे मैं मेट्रो में कर रही हूँ। सिवा मेट्रो से निकली और मैं पहुँच गई मेरे अपने फ़र्स्ट लोकेशन पे। तो सबसे पहले मैं अपनी माता जी के दर्शन करने के लिए पहुँची, जो कि बहुत दिन से मेरा मन था और कुछ पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अचानक से मेरा काम मुझे आ पड़ा और मुझे वहाँ जाने का मौका भी मिला, तो मैं वहाँ पहुँच गई। तो ये जो मंदिर है ये शक्तिपीठ नहीं है, ये दक्षिणेश्वर काली माता का मंदिर है। और इसके पीछे की कहानी ये है कि जो यहाँ की रानी थी, उनको सपने में इस मंदिर के दर्शन हुए थे कि माता रानी ने दर्शन दिए थे कि इस यहाँ पे मेरा मंदिर आप बनवाओ, क्योंकि वो उनके जो हस्बैंड थे वो एक्सपायर हो चुके थे और वो तीर्थ की वगैरह के लिए दूसरे स्टेट वगैरह में जाई थी। तो माता जी ने दर्शन दिए कि आप मेरा मंदिर यहाँ पे बनवाओ, स्थापित करवाओ। तो ये जो जगह आप देख रहे हो, जितना प्रसिद्ध मंदिर है, उससे पहले ये बिल्कुल खंजर था और यहाँ पे बोलते हैं कि तंत्र वगैरह बहुत ज़्यादा होता था। तो वो सारी चीज़ों की वजह से मंदिर यहाँ पे बन नहीं पा रहा था। तो फिर उन्होंने सारा कुछ प्रोसीजर किया और जो भी बताया, मैं पूरी डिटेल नहीं बता सकती अभी, तो आप उसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। और बस माता जी रानी ने इनका माता जी का मंदिर बनवाया। इतना सुंदर मंदिर, इतने बड़े एरिया में था कि मतलब बोलते हैं सुकून, पहुँचते ही सुकून मिल गया। तो मैं एंटर हुई मंदिर में और रात में तो इस मंदिर का नज़ारा ही अलग था। मतलब आप दिन में आओगे तो भी अच्छा लगेगा, लेकिन जो रात का नज़ारा था ना, लाइटिंग वगैरह सब कुछ इतना सुंदर, इतना भव्य मंदिर, मतलब बहुत ही सुकून वाला मंदिर था। लग रहा था कि हाँ मैं कहीं मतलब जन्नत में आ गई हूँ, पहुँच गई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा था। तो और ये मैंने कुछ कैप्चर किया, ये कुछ कांवड़ की तरह हमारे यहाँ होता है, उसी टाइप से इनका भी कुछ नवरात्रों में सिस्टम होता है। तो मैंने ज़्यादा पूछा नहीं, क्योंकि यहाँ की पब्लिक थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ के लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं, जैसे हमारे यूपी में होता है ना कि किसी से एक क्वेश्चन कर दो चलते कि भैया ये कहाँ पे, वो आपको 4 चीज़ों के सजेशन दे देगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे वो आप पूछ भी रहे हो तो आपको इतना एंटरटेन नहीं करते हैं, सिंपल बताया, बोला और चलते बने। और वो भी नहीं, और लेडीज़ों से तो बिल्कुल भी नहीं आप इतना मतलब पूछ सकते हो कि कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ की पब्लिक थोड़ी अलग सी थी। बस मैं मंदिर के दर्शन किए और मैं बाहर निकल गई, और बाहर निकल के मैं पहुँची सीधा हावड़ा। हावड़ा जो हावड़ा पुल के बारे में तो आपको क्या ही बताऊँ, मतलब वो तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। और रात में मैं पहुंची थी तो इतना सुंदर लग रहा था, ये गंगा जी की नदी के ऊपर पूरा बना हुआ था, इतना सुंदर, इतना लाइटिंग वगैरह था, इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो बड़ा सुकून मिल रहा था। मैं थोड़ी देर बैठ गई गंगा जी के किनारे पे और बस कुछ फ़ोटो वीडियो कैप्चर की अपने मोबाइल में। और जो सुकून मिल रहा था यहाँ बैठ के, शांति अकेले में, वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। बस मैंने थोड़ी देर बैठ के फिर मैं वहाँ से निकल गई और जो हावड़ा ब्रिज था उसके पास पहुँची। तो हावड़ा ब्रिज पहुँचने के बाद जैसे कि बताते हैं कि बहुत फेमस है, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सुंदर लगता है। तो पर्सनली मुझे तो कुछ ऐसा खास लगा नहीं। हाँ बट ये है कि वो मतलब बहुत ही लिमिटेड टूल वो नट से टिका हुआ है वो ब्रिज, तो बस उसकी यूनिक चीज़ यही है। बट देखने में ऐसा कुछ यूनिक नहीं था। मतलब गंदगी की बात करो तो गंदगी काफ़ी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्लीन है, क्योंकि आप बिल्कुल ओल्डेस्ट कोलकाता में हो तो आपको ओल्डेस्ट तरीके से सब चीज़ें मिलेंगी। तो मैं हावड़ा पहुंची लगभग, आप टाइम देख ही रहे हो, 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। और वहाँ पे बस वॉकिंग डिस्टेंस में आप ब्रिज के ऊपर पहुँच जाते हो और बस लोग बोलते हैं वो रोमांटिक स्पॉट है, तो ज़्यादातर तो कपल्स ही वगैरह दिखाई देते हैं। तो और ये सब्जियां मुझे दिख रही थी, तो मेरी तो कुछ काम की थी नहीं, मुझे तो कुछ बनानी नहीं थी। तो बस ये कुछ पटरी पे मार्केट्स वगैरह लगी हुई थी उसी ब्रिज पे। और ये देखो आपको हावड़ा ब्रिज दिख रहा होगा।
बस उसकी यूनिक चीज़ ये है कि ये नट्स लिमिटेड नट से टिका हुआ है और ऐसा कुछ खास दिखाने के बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। बस इसको मैंने कैप्चर किया अपनी वीडियो में और मैं वापस आ गई अपने रूम पे और इतनी थकी थी, इतनी नींद आई थी कि मैं आते ही बिस्तर में लेट कर सो गई। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना और इसका पार्ट 2 देखने के लिए